क्या आपने कभी सोचा है कि जिन शिव को हम आदिदेव कहते हैं, जिनकी पूजा हर युग, हर धर्म, हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में होती रही है, उनका जन्म आखिर कैसे हुआ? क्या शिव का कोई जन्म है भी, या वे सृष्टि के पहले से ही मौजूद हैं? क्या वे सच में अनादि और अनंत हैं, या फिर उनके जन्म की भी कोई रहस्यमयी कहानी है जिसे जानकर आपके सारे विश्वास हिल सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, शिव का जन्म कैसे हुआ। लेकिन जो बातें आज आप सुनेंगे वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि जो सच आप जानते थे वो सच है भी या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और विवादास्पद सफर को और जानते हैं शिव का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले शिव की अवधारणा को समझना जरूरी है। हिंदू धर्म में शिव को महादेव, आदि योगी, त्रिनेत्रधारी, नीलकंठ, भूतनाथ, महाकाल जैसे कई नामों से जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शिव का कोई जन्म है? क्या वे भी किसी माता पिता से जन्मे, या वे खुद ही सृष्टि के मूल कारण हैं? अगर आप पुराणों, वेदों और तंत्र ग्रंथों को पढ़ें तो हर जगह शिव के जन्म को लेकर अलग अलग कहानियां मिलती हैं। यही से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। कुछ लोग मानते हैं कि शिव अजन्मा हैं, यानी उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे सृष्टि के पहले से ही मौजूद हैं। वहीं कुछ पुराणों में शिव के जन्म की अलग अलग कहानियां मिलती हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी कहानी सच है? क्या शिव सच में अजन्मा है, या फिर उनका भी कोई जन्म हुआ था? अगर हम शिव पुराण की बात करें तो उसमें लिखा है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब सबसे पहले नाद यानी ध्वनि उत्पन्न हुई। उस नाद से ओंकार निकला और ओंकार से शिव प्रकट हुए, यानी शिव का जन्म किसी माता पिता से नहीं बल्कि ध्वनि से हुआ। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है, या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो ध्वनि से प्रकट हो सकती है? क्या विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ध्वनि से जीवन उत्पन्न हो सकता है? अब आते हैं एक और कहानी पर। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता की लड़ाई हुई तब एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। वो अग्निस्तंभ ही शिव का प्रतीक था, यानी शिव का जन्म किसी शरीर से नहीं बल्कि अग्नि से हुआ। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक मिथक है, या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? अब बात करते हैं तंत्र ग्रंथों की। कुछ तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार शिव और शक्ति दोनों ही शून्य और अहम के प्रतीक हैं। शिव शून्य है, यानी शुद्ध चेतना, और शक्ति अहम, यानी ऊर्जा। जब शून्य और अहम का मिलन हुआ तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यानी शिव का जन्म शक्ति के बिना अधूरा है। अब सोचिए, क्या शिव और शक्ति के बिना सृष्टि संभव है? क्या ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार है, या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक तर्क छुपा है? अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। क्या शिव का कोई भौतिक जन्म हुआ था? कुछ लोग मानते हैं कि शिव हिमालय के किसी क्षेत्र में किसी आर्षि या योगी के रूप में जन्मे थे। कुछ लोग उन्हें आदि मानव मानते हैं जो सबसे पहले योग की विद्या लेकर आए। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि शिव कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी है जो हर युग, हर काल, हर ब्रह्मांड में मौजूद रहती है। अब सवाल यह है कि क्या शिव सच में कोई इंसान थे, या फिर सिर्फ एक ऊर्जा, एक चेतना, एक विचार? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो वे महादेव क्यों कहलाते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे सृष्टि के पहले से मौजूद हैं, या फिर इसलिए कि वे हर चीज के पार हैं? समय, स्थान, जन्म, मृत्यु, सबके पार। क्या शिव का अजन्मा होना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर यह सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है जिसे लोगों ने हजारों सालों से सच मान लिया है? अब बात करते हैं उन कहानियों की जो शिव के जन्म को लेकर सबसे ज्यादा विवादित हैं। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि शिव का जन्म लिंग से हुआ। लिंग यानी प्रतीक, जो न तो पुरुष है, न स्त्री, न कोई रूप, न कोई आकार, यानी शिव का जन्म आकार से हुआ जो हर चीज का मूल है। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है, या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? अब आते हैं
एक और विवाद पर, क्या शिव का जन्म कैलाश में हुआ था? कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत ही शिव का असली निवास स्थान है और वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है या फिर एक डायमेंशन, एक ऊर्जा केंद्र जहां से पूरी सृष्टि नियंत्रित होती है? आज भी वैज्ञानिक कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझा नहीं पाए हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर सच में कैलाश में कोई दैवीय शक्ति छुपी है? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो उनकी पूजा क्यों होती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वे अजन्मा हैं या फिर इसलिए कि वे हर चीज के पार हैं? क्या शिव की पूजा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क छुपा है? अब बात करते हैं सबसे बड़े विवाद की। क्या शिव सिर्फ हिंदुओं के देवता हैं या फिर पूरी मानवता के? अगर आप दुनिया के अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को देखें तो आपको हर जगह शिव के जैसे किसी न किसी देवता की पूजा होती मिलेगी। कहीं उन्हें शिवा कहते हैं, कहीं डायोनिसस, कहीं ओसिरिस, कहीं शमन। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर शिव सच में पूरी मानवता के देवता हैं? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो वे महाकाल क्यों कहलाते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे समय के पार हैं या फिर इसलिए कि वे हर चीज के अंत और आरंभ दोनों हैं? क्या शिव का महाकाल होना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है या फिर यह सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है जिसे लोगों ने हजारों सालों से सच मान लिया है? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या शिव का कोई मृत्यु भी है? अगर वे अजन्मा हैं तो क्या वे अमर भी हैं? क्या शिव का कोई अंत है या वे सच में अनंत हैं? अगर हां, तो क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक तर्क छुपा है? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो उनकी कहानियां क्यों इतनी लोकप्रिय हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे अजन्मा हैं या फिर इसलिए कि उनकी कहानियों में वो रहस्य, वो रोमांच, वो शक्ति है जो हर इंसान को अपनी ओर खींचती है? क्या शिव की कहानियां सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित हैं या फिर उनमें कोई गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क छुपा है? अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। क्या शिव का जन्म सच में हुआ था या ये सिर्फ एक प्रतीक है? क्या शिव सिर्फ एक विचार है, एक चेतना है, एक ऊर्जा है या फिर सच में कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे? क्या शिव का अजन्मा होना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है या फिर यह सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है? अगर आपको ये बातें सोचने पर मजबूर कर रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से शिव का जन्म कैसे हुआ। क्या वे सच में अजन्मा हैं या फिर उनका भी कोई रहस्यमयी जन्म है? और अगर आप जानना चाहते हैं कि शिव के जन्म से जुड़ी और कौन कौन सी विवादित कहानियां हैं और विज्ञान क्या कहता है शिव की उत्पत्ति के बारे में, तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम इन रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली खुलासा अभी बाकी है। तो अब जब हमने जान लिया कि शिव के जन्म को लेकर कितनी अलग अलग कहानियां, मान्यताएं और विवाद हैं, तो अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं की जो शिव के जन्म को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को कॉस्मिक एनर्जी क्यों कहा जाता है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक शब्द है या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक तर्क छुपा है? आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग यानी एक विशाल विस्फोट से हुई थी। अब सोचिए, जब शिव पुराण में लिखा है कि शिव का जन्म नाद यानी ध्वनि से हुआ, तो क्या ये बिग बैंग का ही दूसरा नाम है? क्या शिव सच में उस ऊर्जा के प्रतीक हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड बना? अगर हां, तो क्या शिव का जन्म सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक घटना भी है? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या शिव का कोई रूप है? कुछ लोग मानते हैं कि शिव निर्गुण है, यानी उनका कोई रूप, आकार, रंग, जाति, धर्म कुछ भी नहीं है। वहीं कुछ लोग उन्हें सगुण मानते हैं, यानी वे गले में नाग, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्र, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या शिव सच में ऐसे दिखते हैं या ये सब सिर्फ प्रतीक हैं? क्या नाग, गंगा, चंद्र, भस्म, त्रिशूल ये सब सिर्फ उनके गुणों के प्रतीक हैं या फिर सच में उनका कोई भौतिक रूप है? अब सोचिए, अगर शिव का कोई रूप नहीं है तो उनकी मूर्तियां क्यों बनाई जाती हैं?
क्या सिर्फ इसलिए कि इंसान को किसी रूप की जरूरत होती है, या फिर इसलिए कि हर प्रतीक के पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है? क्या शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर है, या फिर उसमें कोई कॉस्मिक एनर्जी छुपी है? आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि शिवलिंग की बनावट और उसकी ऊर्जा किसी साधारण पत्थर से कहीं ज्यादा है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर सच में शिवलिंग में कोई दैवीय शक्ति है? अब बात करते हैं उन विवादों की जो शिव के जन्म को लेकर आज भी चल रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शिव का जन्म शिवलिंग से हुआ और शिवलिंग ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक फालिक सिंबल मानते हैं जो प्राचीन सभ्यताओं में जीवन और सृजन का प्रतीक था। अब सवाल यह है कि क्या शिवलिंग सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है, या फिर उसमें कोई गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क छुपा है? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या शिव का जन्म शक्ति के बिना संभव है? अगर आप तंत्र और शाक्त परंपरा को देखें तो उसमें साफ लिखा है कि शिव बिना शक्ति के शव हैं, यानी शिव और शक्ति दोनों मिलकर ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अब सोचिए, क्या शिव का जन्म सिर्फ शक्ति के साथ ही संभव है? क्या यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार है, या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक तर्क छुपा है? अब बात करते हैं उन कहानियों की जो शिव के जन्म को लेकर सबसे ज्यादा विवादित हैं। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि शिव का जन्म अग्नि से हुआ, तो कुछ में जल से, कुछ में शून्य से और कुछ में ध्वनि से। अब सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ प्रतीक हैं, या फिर सच में शिव का कोई भौतिक जन्म हुआ? अगर हाँ, तो कौन सी कहानी सच है? क्या शिव का जन्म अग्नि से हुआ, या जल से, या शून्य से, या ध्वनि से, या फिर ये सब सिर्फ अलग अलग युगों की कल्पनाएं हैं जिन्हें लोगों ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से गढ़ लिया है? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो उनकी कहानियां क्यों इतनी लोकप्रिय हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे अजन्मा हैं, या फिर इसलिए कि उनकी कहानियों में वो रहस्य, वो रोमांच, वो शक्ति है जो हर इंसान को अपनी ओर खींचती है? क्या शिव की कहानियां सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित हैं, या फिर उनमें कोई गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क छुपा है? अब बात करते हैं सबसे बड़े विवाद की। क्या शिव सिर्फ हिंदुओं के देवता हैं, या फिर पूरी मानवता के? अगर आप दुनिया के अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को देखें तो आपको हर जगह शिव के जैसे किसी न किसी देवता की पूजा होती मिलेगी। कहीं उन्हें शिवा कहते हैं, कहीं डायोनिसस, कहीं ओसिरिस, कहीं शमन। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर शिव सच में पूरी मानवता के देवता हैं? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या शिव का कोई मृत्यु भी है? अगर वे अजन्मा हैं तो क्या वे अमर भी हैं? क्या शिव का कोई अंत है, या वे सच में अनंत हैं? अगर हां, तो क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है, या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक तर्क छुपा है? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो उनकी पूजा क्यों होती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वे अजन्मा हैं, या फिर इसलिए कि वे हर चीज के पार हैं? क्या शिव की पूजा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क छुपा है? अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। क्या शिव का जन्म सच में हुआ था, या ये सिर्फ एक प्रतीक है? क्या शिव सिर्फ एक विचार है, एक चेतना है, एक ऊर्जा है, या फिर सच में कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे? क्या शिव का अजन्मा होना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर यह सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या शिव का जन्म कैलाश में हुआ था? कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत ही शिव का असली निवास स्थान है और वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है, या फिर एक डायमेंशन, एक ऊर्जा केंद्र जहां से पूरी सृष्टि नियंत्रित होती है? आज भी वैज्ञानिक कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझा नहीं पाए हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर सच में कैलाश में कोई दैवीय शक्ति छुपी है? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो वे महाकाल क्यों कहलाते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे समय के पार हैं, या फिर इसलिए कि वे हर चीज के अंत और आरंभ दोनों हैं? क्या शिव का महाकाल होना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर ये सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है जिसे लोगों ने हजारों सालों से सच मान लिया है? अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक शोधों की जो शिव के जन्म को लेकर किए गए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं
कि शिवलिंग की बनावट और उसमें छुपी ऊर्जा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत से मेल खाती है। कुछ लोग मानते हैं कि शिवलिंग असल में ब्लैक होल का प्रतीक है, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति और अंत दोनों होते हैं। अब सोचिए, क्या शिवलिंग सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या फिर उसमें कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या शिव का जन्म मानव सभ्यता के साथ हुआ था? अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई देखें तो वहां भी शिवलिंग और योगी मुद्रा में बैठे हुए शिव के चित्र मिलते हैं। क्या यह साबित करता है कि शिव की पूजा इंसान के जन्म से भी पहले से होती आ रही है, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है जिसे लोगों ने बाद में शिव से जोड़ दिया? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो उनकी कहानियां क्यों इतनी लोकप्रिय हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे अजन्मा हैं, या फिर इसलिए कि उनकी कहानियों में वो रहस्य, वो रोमांच, वो शक्ति है जो हर इंसान को अपनी ओर खींचती है? क्या शिव की कहानियां सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित हैं, या फिर उनमें कोई गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क छुपा है? अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। क्या शिव का जन्म सच में हुआ था, या ये सिर्फ एक प्रतीक है? क्या शिव सिर्फ एक विचार है, एक चेतना है, एक ऊर्जा है, या फिर सच में कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे? क्या शिव का अजन्मा होना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर यह सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या शिव का जन्म कैलाश में हुआ था? कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत ही शिव का असली निवास स्थान है और वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है, या फिर एक डायमेंशन, एक ऊर्जा केंद्र जहां से पूरी सृष्टि नियंत्रित होती है? आज भी वैज्ञानिक कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझा नहीं पाए हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर सच में कैलाश में कोई दैवीय शक्ति छुपी है? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो वे महाकाल क्यों कहलाते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे समय के पार हैं, या फिर इसलिए कि वे हर चीज के अंत और आरंभ दोनों हैं? क्या शिव का महाकाल होना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर यह सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है जिसे लोगों ने हजारों सालों से सच मान लिया है? अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक शोधों की जो शिव के जन्म को लेकर किए गए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शिवलिंग की बनावट और उसमें छुपी ऊर्जा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत से मेल खाती है। कुछ लोग मानते हैं कि शिवलिंग असल में ब्लैक होल का प्रतीक है, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति और अंत दोनों होते हैं। अब सोचिए, क्या शिवलिंग सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है, या फिर उसमें कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या शिव का जन्म मानव सभ्यता के साथ हुआ था? अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई देखें तो वहां भी शिवलिंग और ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर यह सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो उनकी पूजा क्यों होती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वे अजन्मा हैं, या फिर इसलिए कि वे हर चीज के पार हैं? क्या शिव की पूजा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क छुपा है? अब बात करते हैं सबसे बड़े विवाद की। क्या शिव सिर्फ हिंदुओं के देवता हैं, या फिर पूरी मानवता के? अगर आप दुनिया के अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को देखें तो आपको हर जगह शिव के जैसे किसी न किसी देवता की पूजा होती मिलेगी। कहीं उन्हें शिवा कहते हैं, कहीं डायोनिसस, कहीं ओसिरिस, कहीं शमन। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर शिव सच में पूरी मानवता के देवता हैं? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो वे महाकाल क्यों कहलाते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे समय के पार हैं, या फिर इसलिए कि वे हर चीज के अंत और आरंभ दोनों हैं? क्या शिव का महाकाल होना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर यह सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है जिसे लोगों ने हजारों सालों से सच मान लिया है? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या शिव का कोई मृत्यु भी है? अगर वे अजन्मा हैं तो क्या वे अमर भी हैं? क्या शिव का कोई अंत है, या वे सच में अनंत हैं? अगर हां, तो क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है, या फिर इसमें कोई गहरा वैज्ञानिक तर्क छुपा है? अब सोचिए, अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो उनकी कहानियां क्यों इतनी लोकप्रिय हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे अजन्मा हैं, या फिर इसलिए कि उनकी कहानियों में वो रहस्य, वो रोमांच, वो शक्ति है
जो हर इंसान को अपनी ओर खींचती है। क्या शिव की कहानियां सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित हैं या फिर उनमें कोई गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क छुपा है? अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। क्या शिव का जन्म सच में हुआ था या ये सिर्फ एक प्रतीक है? क्या शिव सिर्फ एक विचार है, एक चेतना है, एक ऊर्जा है, या फिर सच में कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे? क्या शिव का अजन्मा होना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है या फिर ये सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है? तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि शिव का कोई जन्म हुआ था या वे सच में अजन्मा और अनंत हैं? क्या शिव सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या फिर एक वैज्ञानिक और दार्शनिक सत्य? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से शिव का जन्म कैसे हुआ। क्या वे सच में अजन्मा हैं या फिर उनका भी कोई रहस्यमयी जन्म है? और अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी और विवादास्पद विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। तो जुड़े रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी, अपने अंदर के शिव को पहचानिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।